नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत गोयल आपके साथ। आपको बता दें, आज हमारी भिंड की धरती पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी पधारे और जिन्होंने शहर के सर्किट हाउस पर पहुंचकर प्रेस वार्ता की और मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मोदी सरकार ने ये किया वो किया, तमाम जो भी योजना थी उनके बारे में बखान किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं अभी वर्तमान में लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती संध्या राय को भी भारी मतों से विजय बनाने के लिए कहा और जितनी भी मोदी सरकार की योजना चल रही है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। देखिए, धन्यवाद। उस कांग्रेस में है जिसने कुछ नहीं किया, उनकी गलत नीति से घबरा करके और उसको ठोकर मार करके वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो स्वागत है, अभिनंदन है। अगर देर से आए, दुरुस्त आए तो स्वागत है। मुझे लगता है कि आए, स्वागत है। मध्य प्रदेश वित्त मंत्री जी, मध्य प्रदेश पर कर्जा 4 लाख करोड़, वो जो आए वो हमारे साथ घुल मिल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीति विचारधारा के आधार पर कि जो भी पात्र लोग हैं उन सबके कार्ड बनाने की भी हम अपील करते हैं सब लोगों से कि भाई जिनके नहीं बने वो भी बनाए। ये मोदी जी की गारंटी कार्ड है, जेब में रख करके आदमी घूमेगा। गरीब आदमी हिंदुस्तान के किसी कोने में चला जाए तो उसको पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं, मकान गिरवे रखने की जरूरत नहीं। ये प्रबंध मोदी जी ने किया है। संकट की घड़ी में उन्होंने खाद्य सामग्री का इंतजाम किया और मुझे लगता है कि ये सारे काम आप देखें, सड़कों का पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा, वो 8 लाइन हो, 4 लाइन हो, 6 लाइन हो। रेलवे के क्षेत्र में जाएंगे तो रेलवे के क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि आज देखें सारे स्टेशनों की स्थिति देखें। मैं मतलब आप पत्रकारों के हमारे साथियों के बीच में बैठा हूँ, लेकिन आम आदमी से भी अगर पूछेंगे तो आज स्टेशनों की स्थिति, हमारे अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज या जितने पुल पुलिया बने इनको देखें। सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति हुई। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने जो काम किया, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी सरकार चल रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में भी विचार करके नारी बहना के बारे में खाते में पैसे डालने का काम किया। किसान सम्मान निधि खाते में जा रही, कोई दलाल नहीं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। ये सारे काम जितने हुए वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, फिर चाहे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय बैठे हो या अभी नरेंद्र मोदी जी हो या प्रदेश में सरकार हो, सारे जितने हमारे लोग बैठे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर काम करने वाले, सिद्धांतों के आधार पर काम करने वाले। अर्थतंत्र में भी हमने कि भारत में जब पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी थे उस समय विश्व में हमारा 11वां स्थान था। उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 11 नंबर से कभी नीचे नहीं आए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश की अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर हैं और $5 ट्रिलियन का हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 3रे नंबर पर की हम शक्ति के रूप में बनेंगे। और अभी इस चुनाव में मैं तो अपील करना चाहूंगा कि इस लोकसभा के चुनाव में फिर हिंदुस्तान के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी स्थापित हो और विश्व गुरु के स्थान पर हमारा भारत पहुंचे। और हमारे भिंड लोकसभा सीट से बहन संध्या जी उम्मीदवार हैं। मैं अपील करना चाहूंगा आप सभी मित्रों के माध्यम से कि अधिक से अधिक कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताएं और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में बिठाएं। मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े काम, मैं यहाँ पर जितना कहूँ उतना कम होगा कि जो काम इस धरती पर धारा 370 हटाने का बहुत बड़ा काम, जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, लेकिन इस देश में एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 विधान। इस देश में देश एक, विधान 2, प्रधान 2, झंडे 2। लेकिन उस बात को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, 3 तलाक कानून समाप्त किया, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम किया। ये सारे काम अभी बहुत सारी हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी को और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करना है। मैं आप सबका बहुत हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद भी कर रहा हूँ कि थोड़ा विलंब से आपके बीच में आया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ।